दोस्तों अभी जो हमने क्वेश्चन लिए उसमें हमने ऑपरेशन चेंज किए, प्लस माइनस इंटू डिवाइड कर दिया, पावर टू द पावर अलग अलग डिफरेंट लिख के सॉल्व किया। अब ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास आ जाए, लेट्स से दिस टू द पावर -1, तो आप बोलेंगे इसमें क्या नया है मैम, ये तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। इसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब इसी को हम एक और माइनस दे दें, तब भी आप कहेंगे कोई टेंशन नहीं मैम, ये जो हमने किया है और साथ में ये अब हम और आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -6/1 टू द पावर 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है, ये वाली। नाउ अगेन विल रेसिप्रोकेट एंड पॉजिटिव पावर बन जाएगी। ठीक है, छोटा सा और एक क्वेश्चन ले लें, लाइक आई हैव 2 टू द पावर -1, तो व्हाट आई विल डू, 1/2 टू द पावर 1। नाउ आई हैव 2 टू द पावर -1 to the power -1, then what I will do, 1/2 to the power 1, और फिर मैं ये वाली पावर को सॉल्व कर लूंगी, तो अगेन ये हो जाएगा 2/1 to the power 1, और 2/1 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 1। डेफिनेटली आप सोचेंगे कि मैम वापस से पुराने क्वेश्चन क्यों रिपीट करा रहे हैं डिजिट बदल के, इसलिए बता रही हूँ कि ये जो हमने दो क्वेश्चन देखे, इसके थ्रू हम एक और कंक्लूजन दे सकते हैं। If we have x to the power -1 and to the power -1, then answer will be x। कैसे, पहले हम इसे सॉल्व करके देखते हैं, फिर हम बताएंगे कि ये फॉर्मूला बन सकता है। देखिए, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो हम इसे क्या करेंगे, 1 इंटरनल और बाहर वाला माइनस अभी एज इट इज, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करके सिंपल 1/x टू द पावर 1 को हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा, अगेन रेसिप्रोकेट हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है, तो किसके इक्वलेंट आया, ये x के। सो नाउ वी कैन कंक्लूड इफ समथिंग टू द पावर -1 टू द पावर -1, देन नंबर इटसेल्फ विल बी योर आंसर। ठीक है, और यू कैन से पावर टू द पावर, यहाँ पर फिर से रिपीट करूंगी मैं, अगेन उसको मैं लिखूंगी y टू द पावर -1 टू द पावर -1 मीन्स पावर टू द पावर। सो आपका नया फॉर्मूला हो जाएगा कि पावर विल बी मल्टीप्लाई एंड -1 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इफ ऐसी सिचुएशन आपके पास है तो नंबर इटसेल्फ जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन ले लें इस पे बेस्ड, लाइक दिस टू द पावर दिस, तो आप क्या करेंगे, 1/2 टू द पावर एंड फाइनली इट इज 1/2। आप चाहें तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का जो तरीका है उसके थ्रू सॉल्व करेंगे, कैसे भी आप करेंगे, योर आंसर विल बी 1/2। So the new formula is if power to the power कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी whatever, then power will be multiply। ठीक है, पावर टू दी पावर, अभी हमने पॉजिटिव ली, अब हम नेगेटिव ले लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका फॉर्मूला जो होगा वो ये बन जाएगा, इफ वी हैव पावर टू दी पावर then power will be multiply। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, like I have power to the power, then what I'll do, पावर टू दी पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और आगे जो भी प्रोसीजर है वो भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। पहले हमें ये प्रॉपर्टी क्लियर होना चाहिए, पावर टू दी पावर और उसके ऊपर भी पावर, कोई टेंशन की बात नहीं है, पावर विल बी multiply। ठीक है, so our new property which is added to these results is if we have power और उसके ऊपर एक और पावर, then power will be multiply। क्योंकि अब मैं जो क्वेश्चन लूंगी उसमें ये सब कुछ अप्लाई हो सकता है। now my question will depend on all these properties। ठीक है, 2 to the power -1 divided by 5 to the power -1 whole to the power 2 multiply by
ठीक है ना। इस क्वेश्चन में नेगेटिव पावर भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एज वेल एज ब्रैकेट्स भी हैं, तो हमें पार्ट्स में सॉल्व करना है, और साथ में पावर टू द पावर भी है। ठीक है, आप चाहे तो इसको जैसी मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। आपको फर्स्ट डिवाइड सॉल्व करना है तो आप डिवाइड सॉल्व कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मुझे पहले इंडिविजुअली इन्हें पॉजिटिव बनाना है, लाइक मैं हर तरह से आपको करके बताऊंगी, ठीक है, तो भी आप कर सकते हैं। अभी हमने इन्हें नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, बाकी कोई भी डिस्टरबेंस क्वेश्चन में नहीं किया। ठीक है, अब ये 1/2 टू द पावर 1 को मैं सिंपली 1/2 लिख सकती हूँ, 1/5, क्योंकि देयर इज नो नीड टू राइट पावर 1 नाउ। इसको भी मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए। अभी यहाँ पर मैं डिवाइड को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकती हूँ। इसको हम सिंपली 8/5 लिख सकते हैं, बिकॉज पावर 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा 5/2 टू द पावर 2, बिकॉज न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, -8/5। अब हम बेस पावर 2 है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, -8/5. Now I can write in this way, 1/5 will cancel, 2 से कट के कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। सो फाइनली योर आंसर इज -10। ठीक है, हमने क्या किया, पहले नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। अब आपको इमीडिएटली क्वेश्चन रेज होगा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मेरे को मैम ने इतनी सारी प्रॉपर्टीज बताई है, मुझे दूसरी प्रॉपर्टी लगाना है, तो आप दूसरी लगा सकते हैं। कुछ भी करेंगे, इसका फाइनल आंसर बस हमारा क्या आना चाहिए, -10, क्योंकि हमने एक बार सॉल्व करके इसे देख लिया है। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को सेकेंड वे से बताती हूँ। 2 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -1 होल टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -5/8 टू द पावर -1। अब देखिए, डिवाइड है, पावर सेम है, सो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 2 और 5 बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट वाली प्रॉपर्टी का है हमारी, ये डिवाइड का साइन है, बेसेस डिफरेंट है, पावर क्या है, सेम है, सो आई कैन इजीली राइट इन दिस वे, यस। तो अभी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब मुझे पावर टू दी पावर वाला फॉर्मूला हमने जब पढ़ लिया है, तो व्हाई शुड वी नॉट यूज इन दिस क्वेश्चन। पावर टू दी पावर तो क्या होती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आप इसे क्या करेंगे, 2/5, देखिए इसकी पावर क्या थी, -1, एंड पावर टू दी पावर क्या थी, 2। तो अब हमने यहाँ पर कुछ चेंज कर लिया। अच्छा, इसे तो हमें कन्वर्ट करना ही होगा क्योंकि ये नेगेटिव में है, राइट। नाउ 2/5 पावर टू द पावर मल्टीप्लाई हुई तो फाइनली इट इज -2। ठीक है, अब इसे हमें रेसिप्रोकेट करना होगा, 5/2 टू द पावर 2, बिकॉज पावर नेगेटिव थी तो हमने उसे क्या किया, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब इसे हम ओपन करेंगे जैसे हमने अभी ओपन किया, 5 × 5/2 × 2 इंटू -8/5। एक 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 2 4 से 8 कैंसिल होगा, 2। सो फाइनली अगेन हमें क्या मिला, 5 2 = 10 और माइनस, तो -10 इज योर आंसर। ये डिफरेंट तरीके से किया हमने, ये डिफरेंट तरीके से हमने किया। मीन्स जैसा आप चाहे वैसा इसे कर सकते हैं, बट जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। अब इसी को एक और थर्ड तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे। आपने कहा कि मैम मैंने 2 तरीके से सॉल्व किया, मुझे एक और तरीका दिख रहा है, तो वो देखिए क्या है, 2 टू द पावर -1, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, डिवाइड को मैंने सिंपली अपॉन में लिख दिया। पावर सबसे पहले तो इसको मैं 2/5 टू द पावर -1 लिख सकती हूँ। हाउ, बिकॉज पावर्स आर सेम एंड बेसेस आर डिफरेंट, तो हम इसे
बाय दिस प्रॉपर्टी कहाँ गया, ये वाला हम लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ और इसे तो हमें कन्वर्ट करना ही है क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमने इसे पॉजिटिव में बनाना। पावर टू द पावर 2/5 -1 मल्टीप्लाई बाय -2 इंटू 8/5। आई थिंक मैंने कोई साइन का मिस्टेक किया है, इट वॉज 2, नहीं इट वॉज 2, ये 2, ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक इसे -2 कॉपी कर दिया था। सो अब क्या हो जाएगा, ये 2/5 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड -8/5। फिर आप इसे रेसिप्रोकेट करें और सॉल्व करें, फाइनली जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, -10। तो एक ही क्वेश्चन को देयर आर सो मेनी वेज, बट जो भी आप अप्लाई करें वो सही होना चाहिए, बस हमें उसका ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ आई विल टेक 2 क्वेश्चंस, डिजिट सेम होंगे बट ऑपरेशंस डिफरेंट होंगे। देखिए 5 to the power -1 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power -1 होल टू द पावर -1 एंड डिवाइडेड बाय 6 to the power -1। इसी क्वेश्चन का एक और फॉर्म लूंगी मैं, 5 to the power -1 3 to the power -1 डिवाइडेड बाय 6 to the power -1। देखिए यहाँ पर माइनस है ऑपरेशन और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या आंसर में चेंजेस आएंगे। देखिए मल्टीप्लाई जब है पावर सेम है बेसिस डिफरेंट है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 into 3 to the power -1। विच प्रॉपर्टी आई एम अप्लाइंग, दिस वन, बेसिस डिफरेंट पावर सेम, सो वी कैन कलेक्ट द बेस एंड पावर जो है वो होल में हो जाएगा। ये हमने लगा दिया, इसके प्लेस पे हमने ये लगाया एंड होल टू द पावर क्या था आपके पास, -1, 6 to the power -1, ठीक है। अब आप इंटरनली पहले से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 3 = 15 डिवाइडेड बाय 6 to the power -1। यहाँ पर आप पहले पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं और यू कैन अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ पावर टू दी पावर, मैं वो अप्लाई कर रही हूँ। पावर टू दी पावर जब हो तो पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इसे भी हम रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, इट इज 6/1, सो आई कैन राइट 1/6। नाउ 15 to the power -1 will give you 1 डिवाइडेड बाय 1/6। 15 डिवाइड को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेसिप्रोकेट हो जाएंगे, तो 6/1 हो जाएगा, मीन्स 15 6 = 9। दिस इज योर आंसर, ठीक है। जब सिचुएशन में यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई, अब सेम क्वेश्चन बट साइन इज नेगेटिव। क्या अब आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है, इसे इंडिविजुअली आपको सॉल्व करना होगा। इसे आप लिखेंगे 1/5 to the power 1 माइनस 1/3 to the power 1 डिवाइडेड बाय, इसे तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1/5 1/3 होल टू द पावर -1 भी था, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 1/6 to the power 1, और 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है। 3 5 = 15 इज योर एलसीएम, 5 3 = 15, 3 5 = 15 होल टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 1/6। अब ये हो जाएगा 3 - 5/15 होल टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 1/6। ये देखिए कितना डिफरेंट जा रहा है, और जबकि ये पार्ट जो है वो कितना डिफरेंट था। 3 - 5 = -2/15 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 1/6। इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, 15/2 -15/2 टू द पावर 1। डिवाइड को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये वाली टर्म रेसिप्रोकेट हो जाएगी। सो फाइनली यू हैव -15/2 इंटू 6/1 90/2। इस आंसर में और इस आंसर में कितना डिफरेंस है,
क्योंकि ऑपरेशन ही चेंज थे। मैंने सेम क्वेश्चन लिया एंड आई हैव चेंज द ऑपरेशन बिटवीन दीज टू टर्म, तो बहुत ही डिफरेंस इन क्वेश्चन के आंसर में आ गया। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज 2 to the power 5 divided by 2 to the power 8 whole to the power 5 multiply by 2 to the power -5। अब यहाँ पर सिचुएशन अगेन चेंज है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में पावर सेम थे, बेस डिफरेंट थे। यहाँ पर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो नाउ अगेन हमारे कौन से लॉज लगेंगे, ये वाले। ठीक है, डिवाइड है ऑपरेशन, बेस सेम है, पावर चेंज है, तो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पर आप बहुत ही इजीली इसे ऐसा लिख सकते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। बेस सेम थे तो पावर क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई। सब्ट्रैक्ट क्यों हुई, बिकॉज ऑफ डिवीजन। अगर मल्टीप्लाई होता तो प्लस हो जाती। 2 to the power -3। जितना बड़ा क्वेश्चन दिखता है उतना ही इजी हो गया। पावर टू द पावर, पावर टू द पावर हो तो क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती। तो ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिए 2 to the power -15 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power -5। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगे। सो इट इज 2 to the power -20। अब आप नेगेटिव में आंसर नहीं देंगे तो आप इसे पॉजिटिव लिख सकते हैं, और आप चाहें तो नेगेटिव में भी दे सकते हैं, बट जनरली वी अवॉइड द पावर एज नेगेटिव। तो हमने क्या किया, उसे कन्वर्ट कर दिया। आप 2 to the power 20 को आप 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यू कैन लीव एज इट इज। ठीक है, कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, दिखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड था। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज -4 to the power -3 मल्टीप्लाई बाय 5 to the power -3 मल्टीप्लाई बाय -5 to the power -3। अगेन ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। बेस जो है वो टोटली डिफरेंट है, बट पावर क्या है, सेम है। जब बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो हम बेसेस को कलेक्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, और पावर कॉमन कर दिया। ठीक है, होल टू द पावर। नाउ इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 is 25, 4 is 100, एंड माइनस एंड माइनस 2 टाइम्स आ रहा है, मीन्स इवन नंबर है, तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, नाउ इसको कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज नेगेटिव पावर वी जनरली अवॉइड। 100 को 3 टाइम्स लिखेंगे, एंड योर आंसर इज 1/6 zeros हो जाएंगे। ठीक है, 3 3 6। सो दिस इज योर आंसर। लेट्स से इसका आंसर मुझे पावर के फॉर्म में ही देना है। ठीक है, अभी तो मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, बट मुझे इसे पावर के फॉर्म में ही देना है। देन यहीं पर हम एक ऑप्शन और कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्शन, जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया था। क्या हम इसे 100 को 10 to the power 2 लिख सकते हैं, राइट? नाउ पावर टू द पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई 1/10 to the power 6 और 10 to the power -6। नेगेटिव में हम जनरली आंसर नहीं देते, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे। बट ये जब भी हमें करना है जब इसका आंसर पावर की फॉर्म में देना है। अगर ये क्वेश्चन होता सिंप्लीफाई, तब हम इसे ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते थे, और अगर ये होता कुछ भी नहीं सॉल्व, तो सॉल्व करने में आप जैसा चाहे वैसा ऐसे सॉल्व करके छोड़ सकते थे। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या, कितना और कहाँ तक सॉल्व करना है। नाउ अनदर सिचुएशन, if I have -1/5 to the power -2 to the power 2 and whole to the power -1, then सिचुएशन तो कुछ भी आ सकती है। नंबर्स है तो नंबर्स को तो आप कैसे भी तरीके से वो कर सकते हैं अरेंजमेंट। पावर टू द पावर वाला फॉर्मूला लगेगा। पावर टू द पावर जब होती है तो पावर विल मल्टीप्लाई, बट क्या आप सारी पावर एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं। यहाँ पर ब्रैकेट्स दिए हैं, तो ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट के अकॉर्डिंग इसे स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इन दो को लेंगे, -5 to the power -2 हम एज इट इज रखेंगे। विल कीप दिस टर्म एज इट इज एंड मल्टीप्लाई दीज टू, because power to the power will multiply. So finally you have -2. So first step में हमने इन दो को लिया, अब ये इसको ले लेंगे पावर टू दी पावर, तो क्या हो जाएगा हमारा -1/5
मल्टीप्लाई बाय -2 इंटू 2 -1/5 टू दी पावर 4। अब ये पॉजिटिव है ऑलरेडी, तो अब यहाँ पे हमें कोई कन्वर्शन नहीं करना, ठीक है। इसे हम 4 टाइम्स लिख देंगे। सिमिलरली हम 5 को भी 4 टाइम्स लिख देंगे। -1 जो भी है, इनको हम कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो 1 आएगा। अब हम साइन डिसाइड करेंगे, साइन कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4। 4 इज इवन नंबर। मैंने आपको बताया माइनस अगर इवन टाइम्स आता है तो हमेशा क्या बन जाता है, प्लस, और ये ही अगर 3 टाइम्स होता तो ये नेगेटिव बन जाता। प्लस लिखने का कोई सेंस नहीं है। एंड इट इज इक्वल टू 625। सो योर आंसर इज 1/625। पावर टू द पावर वाला रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ। अनदर इज 5/8 टू द पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 8/5 टू द पावर -5। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ना बेस सेम है ना पावर सेम है। हम कोई भी प्रॉपर्टी डायरेक्टली इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। बट हम बेस सेम बना सकते हैं बिकॉज इट इज 5/8 एंड इट इज 8/5, तो दे कैन कन्वर्ट इनटू द सेम टर्म। देखिए कैसे, 5/8 टू द पावर -7, इसको अगर हम रेसिप्रोकेट कर दें तो पावर भी पॉजिटिव हो गई एज वेल एज बेस भी सेम हो गया। जब बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। 5/8 टू द पावर -2। अब यहाँ पर आपको इसे क्या करना होगा, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना होगा। 8 × 8/5 × 5 मीन्स 64/25। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सेकेंड वाले को सेम बनाया, आप फर्स्ट वाले को बना सकते थे। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें बेस सेम ही नहीं बनाना है, इंडिविजुअली सॉल्व करना है, तो आप इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज हमने पावर पे बेस सारी प्रॉपर्टीज जो थी वो पढ़ी, प्लस उस पर वेराइटी ऑफ सम्स मैंने लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा।